हर जगह पे खेल रहे हैं और वो अपने जगह पे लड़ना चाहते हैं हर एक को। और पिछले दिनों हमने देखा कि देश की मुख्य पार्टियों ने और बड़े बड़े लीडरों ने उनके वहां जाने की कोशिश की है। जैसे केजरीवाल का भी हम देख लें कि मुद्रा पे लक्ष्मी की फोटो, कहीं जो बातचीत आई है पूरी, जिसमें धर्म की बात भी है, सभ्यता की बात भी है, संस्कृति की बात भी है, राष्ट्रवाद की बात भी है, कहीं वो अपने पाले में ले जाकर के हमारे को उस पिछड़ेपन में या जो उनकी विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा, जिस विचारधारा को आज सभी जगह पे भरोसा और दिखाने की कोशिश हो रही है कि वहां ले जाकर के हमारे को जो पीटने की साजिश या हमारा ये भड़काव तो नहीं है। ये मेरा सवाल है। आज देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां, उनका समाधान है। ये जो पीढ़ी आज हमारे सामने हमारे देखते देखते जो एक नया रूप ले रही है, वो शायद हमारे पूरे विमर्श से गायब तो नहीं। हम जो यहाँ पर बैठ कर बात कर रहे हैं, बहुत समय से इन सारे मसलों को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं। और ये जो पीढ़ी आज जवान हो रही है, क्या इसके सामने ये मुद्दे इसी रूप में मौजूद हैं? सर, मैं आपसे एक्चुअली मेरा सवाल जो हमारे पहले वक्ता थे उससे थोड़ा मिलता जुलता इसलिए, आपने धार्मिक परंपराओं की बात की कि उनमें रहकर हमें करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि कल मैं राहुल गांधी का संसद में भाषण देख रहा था and he was displaying the pic of Shiv, तो कहीं ये जो आपकी सोच है ये उससे उसके साथ ही तो नहीं है। We also want to show we believe in all type of religious traditions and we are like all, I mean ये अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा कि अपने आप को एक हिंदू दिखाने की बात तो नहीं है। और खासकर जो आपने दूसरी बात की, हम जैसे जो एथीस्ट हैं उनके लिए आपकी इस बात से थोड़ा बात रखना या उसको समझना थोड़ा मुश्किल सा हो गया। आई थिंक इफ यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। एक सवाल हो जाएंगे क्योंकि सर को जाना है, सिर्फ एक सवाल है, एक बस आखिरी है। हाँ नमस्कार। धर्म के नाम पर फैलते हुए बाबाओं के डेरे और लड्डू गोपाल संस्कृति, इससे हमारा पीछा कैसे छूटे? और जब तक ये चीजें रहेंगी हम सच को भी नहीं जान पाएंगे और किसी धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे ये समाज में गिरफ्त दिन प्रतिदिन बड़ी खतरनाक तरीके से फैल रही है। बड़ा महसूस करती हूँ मैं, इससे हमारा पीछा कैसे छूटे? मर्म को शायद आपने सही समझा, क्योंकि अगर ये प्रश्न ना आते तो मुझे बहुत हैरानी होती और मुझे लगता है क्या सारी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, क्या किसी समझिए नहीं क्या मेरी बात। तो इसलिए असहमति तो पहला लक्षण है कि हमारी बात शुरू हो गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। हम लोगों का जो संस्कार बन गया है वो ये है कि यदि हम धर्म, धार्मिकता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र, इसकी बात करते ही हमें लगता है कि बीजेपी का कुछ मामला शुरू हो गया। और मैं समझता हूं यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं बहाया, वो आज इस देश के राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे। उसके लिए आप और मैं दोषी और कोई दोषी नहीं। उनको कहना कि तुमने कब्जा कर रखा है बेकार की बात है, हमने छोड़ के उनकी थाली में रखा होता है। धर्म का सवाल चूंकि बार बार आया, मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा और जो बहन जी ने कहा उससे मेरी बात दरअसल जुड़ती है।
मैं फिर दोहराऊंगा, ये मानना कि धर्म केवल अंधविश्वास है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। धर्म एक लेवल, एक समुद्र है, जिस समुद्र में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे कम से कम भारतीय उसमें देखें आप, अलग अलग धार्मिक परंपराओं, बाबा नानक ने ऐसी क्या बात नहीं कही जो कि आप सोशलिस्ट के नाते कहना चाहते हैं? सारी बातें बाबा नानक ने कह रखी है। बसवन्ना ने वो सब बातें कह रखी हैं जो फेमिनिस्ट लोग कहना चाहेंगे। क्या हमें इसलिए परहेज है कि वो बाबा नानक धर्म की बात भी करते हैं और वो बसवन्ना ईश्वर की बात करते हैं? ये जो हम लोगों का अहंकार है, पिछले 100-200 साल में हमने कुछ सोचा है और मान लिया है कि 4000 साल पहले तक लोगों ने कुछ सोचा नहीं था। मैं वाकई आलोचित करना चाहता हूं, उस धर्म में ईश्वर की आलोचना भी है। आपने नास्तिक होने का प्रश्न पूछा। नास्तिक हमारे यहाँ एक स्थापित संप्रदाय है। नास्तिक होना बिल्कुल इस देश की तमाम परंपराओं का एक हिस्सा है और उस नास्तिक के लिए बिल्कुल एक सम्मान है। लेकिन वो नास्तिक जो कि समझे कि कोई और व्यक्ति आस्तिक हो नहीं सकता और जो आस्तिक हैं उनको बदलना होगा और उसके लिए राज्य सत्ता का इस्तेमाल करे, उसके लिए जगह नहीं है हमारे यहाँ। मैं नास्तिक नहीं, लेकिन अपने आप को एग्नोस्टिक कहता हूं। जब कोई व्यक्ति लंबी चर्चा करता है, जैसे अभी कुछ चल रहा है कि जावेद अख्तर साहब का किसी से संवाद होने वाला है कि इज देयर गॉड, मुझे इस प्रश्न में एक भेदा दिलचस्पी है। मेरे लिए बिल्कुल इर्रेलेवेंट सवाल है। इस लिहाज से आप मुझे अगर ईश्वरवादी कहते हैं तो मैं ईश्वरवादी हूं, लेकिन सैकड़ों हजारों साल की विचार परंपराओं को मैं इसलिए खारिज नहीं कर दूंगा कि उसमें ईश्वर शब्द बीच बीच में आता है। और एक और हम लोगों की कमी है, हम पूरी दुनिया की क्रांतिकारिता का इतिहास नहीं जानते। लैटिन अमेरिका में एक चीज है जिसको बोलते हैं लिबरेशन थियोलॉजी। उन लोगों ने सारा समाजवाद और मार्क्सवाद का विचार ईसा मसीह से जोड़कर क्रिश्चियन भाषा में पेश किया है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट रहा है वहां का लिबरेशन थियोलॉजी लैटिन अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर सबसे वेल नोन है। मैं फिर कहूंगा कि धर्म लेबल के तहत, धर्म एक किताब का लेबल है। मुझे किताब के टाइटल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो किताब के पन्ने पढ़ के उसके पैरा पढ़ने, उसकी लाइनें पढ़ने। और वो एक सागर है, उस सागर में दुनिया के सबसे निकृष्ट विचार हैं, पंडे और मौलवी हैं, लोगों से 100-100 रुपए ठगने वाले लोग हैं, और उसमें सच्चाई और ईमान के लिए संघर्ष करने वाले लोग, उसमें मानव के सबसे श्रेष्ठ मूल्य। तो मैं उसमें से अपनी चीजें किसी भी भाषा से बात करने से मैं इनकार नहीं करूं। जैसे बांग्ला एक भाषा है, जैसे तमिल एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, मेरे लिए धर्म एक भाषा है। उस भाषा में से मैं अपने काम की चीजें दूंगा, उस भाषा से संवाद करने से इनकार नहीं करूंगा। और उस भाषा से संवाद करने से इनकार करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे टीचर के हैं, वो कहा करते थे कि आप शब्दों से लड़ सकते हो, आप अक्षरों से नहीं लड़ सकते। अल्फाबेट से लड़ाई मत करो, वर्ड से लड़ाई करो। समझ रहे हैं? जिस दिन आपने अल्फाबेट से लड़ाई शुरू कर दी
उस दिन केवल आप ही अपनी बात समझेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझेगा, क्योंकि अल्फाबेट आपके अपने प्राइवेट अल्फाबेट है। अल्फाबेट वो इस्तेमाल कीजिए जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, शब्द अपने बनाइए और उससे लड़िए। धर्म ने इस देश का अल्फाबेट दिया और हम अल्फाबेट से लड़। आपने शिव का सवाल पूछा। राम मनोहर लोहिया जो कतई अधार्मिक व्यक्ति थे, अनिश्वरवादी थे, और अपने भाषण की शुरुआत ही करके कहते हैं मैं नहीं जानता राम शिव और कृष्ण कभी हुए थे कि नहीं हुए थे, मेरे हिसाब से कहानियां हैं, मगर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे कहानी में दिलचस्पी है। और उसके बाद वो लिखते हैं राम कृष्ण और शिव पे लिखते हैं, जो सबसे सुंदर व्याख्यान में से एक है। मेरे लिए ये प्रतीक है किसी भी सभ्यता। आज भी कितने सेकुलर लोग ओ माय गॉड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो भगवान को याद कर रहे हैं, या टच वुड। ये सब प्रतीक है, ये सब मुहावरे। इन मुहावरों से हमें केवल मुहावरे का लेबल पढ़ के हमें घबराना नहीं चाहिए, हर लिफाफे को खोल के उसका मजमून देखना चाहिए कि मजमून क्या है। आपने पूछा, सही सवाल पूछा जो मुझे बहुत विचलित करता है, ये बाबे पंडित जो यात्रा निकाल रहा है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यात्रा। उसके दो वाक्य आप सुन लो तो झापड़ लगाने का मतलब है कि इस किस्म के दो पौड़ी के लोग आज बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, दो पौड़ी के लोग जिनको आप अपने मोहल्ले में देखे तो कई इस लड़के को जरा ठीक से बोलना सिखाओ, वो आज नेता बन के घूम रहे हैं। क्यों? उसके लिए वो बात जिम्मेदार है, उसके लिए हम लोगों की इस धर्म नामक चीज के प्रति जो एक विमुखता है, और ये केवल हिंदू धर्म में नहीं हो रहा, ये इस्लाम में हो रहा है, ये सिख धर्म में, ये एसजीपीसी के अंदर जो खेल हो रहे हैं उसमें हो रहा है। सब धर्मों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में आता जा रहा है जिनकी न तो उस धर्म में कोई आस्था है, न जिनके आचार व्यवहार में किसी भी किस्म की धार्मिकता दिखाई देती। क्योंकि आज धर्म की आलोचना करने का स्थान ही नहीं बचा। एक विवेकानंद बड़े धड़ल्ले से कह सकते थे कि मंदिर में जाने के बजाय फुटबॉल खेला करो, कहते थे वो। गौ रक्षा के लिए कोई चंदा लेने आया, उन्होंने कहा एक पैसा ना दूंगा ना किसी से दिलवाऊंगा, बेकार का काम क्यों करते। वहां क्षमता है। हम लोगों ने धर्म की आलोचना और चिकित्सा करने की क्षमता खो दी क्योंकि हम उस मैदान से बाहर खड़े। तो इस लिहाज से ये चीज जुड़ती है। आखिरी सवाल बलवीर जी का कि इस गंभीर चुनौतियों का समाधान कैसे। आज मैंने उसके एक छोटे पक्ष में बोला। मैं समझता हूं मोटे तौर पे दो काम की जरूरत है। आज हम पे जो हमला है ये केवल लोकतंत्र या संविधान पे हमला नहीं है, ये हमारी सभ्यता पे हमला हो रहा है। इस वक्त राजनीति के माध्यम से हमारी सभ्यता पे हमला है। कैसे बचाएंगे? दो चीजों से बचेगा। एक, हमें इस सभ्यता के विचारों को दोबारा पुनर्जीवित करना होगा, और दूसरा, उसे पुनर्जीवित करने के लिए सड़क पे आके राजनीति करनी है। राजनीति सर्वोपरि धर्म है आज का, इसलिए मैं युग धर्म कहता हूं राजनीति, क्योंकि राजनीति के माध्यम से इस सभ्यता को तोड़ा जा रहा है। इसलिए राजनीति के माध्यम से ही इस सभ्यता को बचाया जा सकता है। लेकिन वो राजनीति केवल चुनाव की राजनीति नहीं, वो राजनीति उसमें सत्ता योग होगा, उसमें क्रांति योग होगा, उसमें सहयोग होगा, उसमें ज्ञान योग होगा, उसमें ध्यान योग होगा। फिर हो सकता है आपको ऑब्जेक्शनेबल लगे, लेकिन राजनीति का स्वरूप बदल, उसी के जरिए हम बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं जो अपनी बात हो रही थी कि दुनिया में जब भी रिपब्लिक को खतरा होता है
उसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बचाता, उसे कोई कोर्ट कचहरी नहीं बचाती। पूरी दुनिया का उदाहरण दें, अंततः रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक को करना पड़ता है। और आज उस पब्लिक को इकट्ठा करना इस देश और सभ्यता की रक्षा के लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो मैंने आज बातें कही वो एक छोटा सा फुटनोट था कि जब हम उन लोगों को इकट्ठा करने और सड़क पे लाने के लिए जाएं, उनके साथ किस भाषा में बात करें, उनके पास क्या विचार लेके जाएं, उनके पास किस समझ के साथ हम जाएं, क्योंकि उसके बिना हम वो काम कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया, आपने सवालों का खास बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। आई एम सो